अलग ऋषि पर। मित्रों, ब्रह्मांड की अगोचर शक्तियों को जानना और उन प्रचंड शक्तियों द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति करना, इस उद्देश्य के साथ तपस्वी ऋषि मुनियों द्वारा स्वानुभव से अनेके मार्ग प्रदर्शित किए गए। अलग अलग ऋषि परंपराओं को उनकी क्रियाओं मुजब वैदिक, तांत्रिक, यांत्रिक, अघोर, नवधा भक्ति, अग्निहोम, सामगान, योगिक, कर्मयोग और सेवाधर्म जैसे अनेक नामों से जाना गया है। तंत्र मार्ग अतिशीघ्र प्रचंड शक्ति साध्य मार्ग है, अति सूक्ष्म पर संपूर्ण सत्य विज्ञान है। प्रकृति की शक्तियों और तत्व शक्तियों को साध्य कर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जोड़कर ब्रह्मा प्राप्ति का मार्ग है। समय के साथ कहीं उपासकों के स्वानुभव से सरल क्रियाएं भी दी गई, तो कभी बिनानुभवी स्वार्थी गुरुओं द्वारा खुद के लाभ के लिए मनचाहा परिवर्तन हुआ, जो मूल रास्ते से भटक गए, और कहीं कहीं वो गलत परंपराएं भी चली है, इसलिए तंत्र धर्म बदनाम होता रहा है। उनमें से एक भैरव साधना भी है, जिन्हें बहुत से लोग गलत तरीके समझते हैं, और यह कहीं न कहीं बदनाम भी है। अगर आप भी इसी भ्रम में फंसे हुए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मित्रों, भैरवी उपासना का प्रयत्न साधक और साधिका दोनों को भैरव और भैरवी की प्रसन्नता के लिए किए गए प्रयत्न बदल भी लाभदायी ही होता है, चाहे फिर वो उपासना पूर्ण कर सिद्ध न हो, क्योंकि शक्ति की प्रसन्नता के लिए किया गया प्रयत्न भी श्रेष्ठ भक्ति है। भैरवी उपासना के विज्ञान को और उनके सूक्ष्म स्वरूप को समझ सके तो वो अवश्य ही सफल होता है। योग्य गुरु का मार्गदर्शन ही पूर्ण सफलता की चाबी है। तंत्र साधना शक्ति साधना है। शक्ति प्राप्त करके उससे मोक्ष की अवधारणा तंत्र की मूल अवधारणा है। स्त्रियों को शक्ति का रूप माना जाता है, कारण यह है प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा, जिसे शक्ति कहते हैं, स्त्रियों में शीघ्रता से अवतरित होती है, और तंत्र शक्ति को शीघ्र और अत्यधिक पाने का मार्ग है। तंत्र के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के उपरांत साधक को किसी न किसी चरण में भैरवी का साहचर्य ग्रहण करना पड़ता ही है। तंत्र की एक निश्चित मर्यादा होती है। प्रत्येक साधक, चाहे वह युवा हो अथवा वृद्ध, इसका उल्लंघन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भैरवी शक्ति का ही एक रूप होती है, तथा तंत्र की तो संपूर्ण भावभूमि ही शक्ति पर आधारित है। भैरवी स्त्री होती है, और स्त्री शरीर रचना की दृष्टि से और मानसिक संरचना की दृष्टि से कोमल और भावुकता प्रधान होती है। यह उसका नैसर्गिक प्राकृतिक गुण है। उसमें ऋण ध्रुव अधिक शक्तिशाली होता है, और शक्ति साधना प्रकृति के ऋण शक्ति की साधना ही है। इसलिए भैरवी में ऋण शक्ति का अवतरण अतिशीघ्र और सुगमता से होता है, जबकि पुरुष अथवा भैरव में इसका अवतरण और प्राप्ति कठिनता से होती है। इस कारण भैरव को भैरवी से शीघ्रता और सुगमता से शक्ति प्राप्त हो जाती है। भैरवी साधना या भैरवी पूजा का रहस्य यही है कि साधक को इस बात का साक्षात करना होता है कि स्त्री केवल वासना पूर्ति का एक माध्यम ही नहीं, वरन शक्ति का उद्गम भी होती है। और यह क्रिया केवल कोई सद्गुरुदेव ही अपने निर्देशन में संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही अपने किसी शिष्य की भावनाओं संवेदनाओं का ज्ञान होता है। इसी कारणवश तंत्र के क्षेत्र में पग पग पर गुरु साहचर्य की आवश्यकता पड़ती है, अन्य मार्गों की अपेक्षा कहीं अधिक। किंतु यह भी सत्य है कि समाज जब तक भैरवी साधना या श्यामा साधना जैसी उच्चतम साधनाओं की वास्तविकता नहीं समझेगा, तब तक वह तंत्र को भी नहीं समझ सकेगा, तथा केवल कुछ धर्म ग्रंथों पर प्रवचन सुनकर अपने आप को बहलाता ही रहेगा। प्रारंभिक काल से ही शक्ति साधना तंत्र का अंग रहा है, इसके अपने सूत्र रहे हैं। बाद में इसमें दो धाराएं चलने लगी, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। दक्षिण मार्गी साधना वैदिक मार्ग से प्रेरित रही, और समाज का वह वर्ग इससे जुड़ा रहा जो सात्विक विचारधारा का था। दूसरा वाम मार्ग शक्ति साधना को तामसिकता से करने की ओर बढ़ा, और उसके एकाग्रता आदि बढ़ाने के लिए शराब आदि का सेवन शुरू किया। इस प्रकार शक्ति उपासकों का जो दूसरा वाम मार्गी मत था, उसमें शराब को जगह दी गई। उसके बाद बलि प्रथा आई और मांस का सेवन होने लगा। इसी प्रकार इसके भी दो हिस्से हो गए,
जो शराब और मांस का सेवन करते थे उन्हें साधारण तांत्रिक कहा जाने लगा, लेकिन जिन्होंने मांस और मदिरा के साथ साथ मछल, मुद्र, मैथुन आदि 5 मकारों का सेवन करने वालों को सिद्ध तांत्रिक कहा जाने लगा। आम व्यक्ति इन सिद्ध तांत्रिकों से डरने लगा, किंतु आरंभ में चाहे वह साधारण तांत्रिक हो या सिद्ध तांत्रिक, दोनों ही अपनी अपनी साधनाओं के द्वारा उस ब्रह्मा को पाने की कोशिश करते थे। जहां आरंभ में 5 मकारों के द्वार ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाई जाती थी और उस ऊर्जा को कुंडलिनी जागरण में प्रयोग किया जाता था, ताकि कुंडलिनी जागरण करके सहस्त्रदल का भेदन किया जा सके और 10वें द्वार को खोलकर सृष्टि के रहस्यों को समझा जा सके। कोई माने या न माने, लेकिन यदि काम भाव का सही इस्तेमाल किया जा सके तो इससे ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है। इसी वक्त एक और मत सामने आया, जिसमें कि भैरवी साधना या भैरवी चक्र को प्राथमिकता दी गई। इस मत के साधक वैसे तो 5 मकारों को मानते थे, किंतु उनका मुख्य ध्येय काम के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति था। इसमें कुंडलिनी जागरण हेतु काम भाव का सहारा लिया गया, जिसकी तीव्रता से मूलाधार की शक्ति बढ़ाकर उसे जागृत किए जाने का सूत्र अपनाया गया। यह सूत्र प्राकृतिक होने पर भी अति कठिन था और अधिकतर साधकों के भटकने, नष्ट होने, पथभ्रष्ट होने का खतरा था, इसलिए इसे अति गोपनीय रखा गया और इस पर कोई भी प्रामाणिक और पूर्ण जानकारी देने वाले ग्रंथ की रचना नहीं की गई, केवल इसे गुरु परंपरा से ही चलाया गया। यही कारण है कि इस विद्या के सांकेतिक विवरण ही मिलते हैं, पूर्ण ज्ञान केवल गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस साधना में भी बाद में कई भेद उत्पन्न हो गए। मूल भैरवी साधना कुंडलिनी जागरण की साधना है, जिसमें काम भाव को तीव्र से तीव्र करके मूलाधार का जागरण और तदुपरांत ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करते हुए अन्य चक्रों का भेदन किया जाता है। इसकी अपनी गोपनीय विधियां हैं। इस मार्ग में बाद में अपने अनुसार परिवर्तन किए गए, कुछ में अन्य विधियां भी अपनाई जाने लगी। सात्विक मार्ग में कन्याओं का पूजन, किसी मार्ग में योनि पूजन आदि अनेक मार्ग विकसित हुए, जबकि मूल भैरवी साधना काम शक्ति को तीव्रतर करके शक्ति प्राप्त करने की थी और उसमें स्खलन की सख्त मनाही है, क्योंकि स्खलन होना ही शक्ति का क्षय हो जाता है, जबकि वह संबंधित चक्र को न भेद पाया हो। अतः एक निश्चित लक्ष्य तक इसमें स्खलन की सख्त मनाही है। इसी तरह इसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने आने लगी कि इसका नाम और स्वरूप बदनाम हो गया। भैरवी साधना के नाम पर कुछ शोषण की घटनाएं भी दिखी, जबकि मूल साधना परम पवित्र और शिव शक्ति की प्राप्ति का मार्ग है और उसका उद्देश्य मोक्ष है।